आ रहे हैं हमारे परम सम्मानीय है उद्घोषक। अभी आपने हमारे छतरपुर से बुलाए श्री बाबूलाल जी को सुना और कुछ ही क्षणों में आपके बीच में हमारी बीच में उपस्थित श्रीमती क्रांतिवाला जी अपना कार्यक्रम संपन्न करने जा रही हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जवाबी समय अपने चरण सीमा पे है और क्योंकि समय का वक्त है, सभी लोग अपने तन मन से भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कृपया कार्यक्रम को संपन्न बनाते हुए अपना जो रुकने का सहयोग देते रहे और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। धन्यवाद। आपके बीच में माननीय क्रांतिवाला जी आ रहे हैं। हेलो हेलो हालत सिंघाड़ा हालत सिंघाड़ा बंद हो गया यार, क्या है क्या बंद है। साहिल भाई हालत सिंघाड़ा वाह बेहतरीन सॉन्ग। हालत सिंघाड़ा यही मिला चलिए पांडे जी कोई अच्छी सी धुन बजाइए। चलिए पांडे जी बजाइए, पांडे जी बजाइए, पांडे जी।
आपने भैया बाबूलाल जी को और क्या बहुत सुंदर बढ़िया जवाब सुना है, बढ़िया बहुत अच्छा खंड की। बहुत सुंदर। बाबूलाल भैया, मैंने हर बार कहा है कि जवाब का प्रयास हर कलाकार करता है। और क्या आप भी हर बार प्रयास कर रहे हैं, मैं भी हर बार प्रयास कर रही हूँ, और क्या और जनता उसको सराह रही है, ये तालियां बजा रही है, पुरस्कार दे रही है, सम्मान कर रही है। और क्या तो हालांकि हम आप होते नहीं है कोई कुछ कहने वाले, लेकिन कभी कभी कलाकार अनर्गल बातें करने लगता है। हाँ ये तो है। मैंने एक धुन गा दी, मैंने कहा कि पहले के पेट के नीचे सारी हमारी जान लोगी क्या। तो आप खड़े हुए कहने लगे कि पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे। मैं तुलसी तेरे आंगन की, और आज बहन जी ऐसे गाने गा रही, मेरा सजना सवजना है किस काम का। अच्छा हमारे लिए गा रहे हैं, जब आप गा रहे थे तो हमको आप कह रहे थे क्या आजकल कैसी कैसी धुनें चल रही हैं। अभी जो आप गाना गा रहे हैं कितनी बढ़िया धुन है, और इसके पहले आप गा रहे थे कि दिल ले गया दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। ये इसी युग में सतयुग में थोड़ी बनी है, कलयुग में धुन बनी। हाँ और क्या सही बात। बताओ महाराज। आप ही तो वही कर रहे हैं। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सदके बलम तुझे मेरी कसम, मैं तुझको बलम चुन लिया। अब आप नहीं बता रहे हो कि कैसी कैसी धुनें बन रही। ये क्या है? बिल्कुल वैसे है। अपना माल माल दूसरे का सब है। थोड़ा सा देख लिया करिए। और क्या है तब भी अच्छा है। अब आपने नाम बहन जी 31 अगर आपने लिखा है तो मैं सुबह आपको पुरस्कार दूंगा। अच्छा अभी काहे नहीं दे रहे? देने वाले पुरस्कार सोचते थोड़ी, वो तो दे देते। और क्या चलो इतने कंजूस भाई वहाँ चलो बैठ जाओ, कम से कम आगे चलिए। नवनगर 13 उधार आप अगर सुबह पुरस्कार देंगे, सुबह क्या इतनी बड़ी जनता बैठी है, इतने सारे लोग बैठे हैं, इनके सामने आप सम्मान करिए तो हमें भी लगेगा कि भाई को हमें अच्छा लगा। और पता लगा सुबह भूल जाओगे तो आप चलाकी दिखा रहे हो, आप सवेरे गाड़ी में बैठ के निकल लो और बहन भूल गए थे। हम भी जानते हैं। हाँ गुरु कैमरा चल रहा हो। कोई बात नहीं, अगले चक्कर में दे देंगे। अभी गिर रहे हैं। 30 का जवाब सुनिए। सुनिए बढ़िया 25 आपने गाया है, बढ़िया। मेरी पायल भी छनकी नहीं।
का महत्व होता है। ये बात बाबूलाल भैया, आप बड़े बहन जी जब मैं गाना गा रहा था तो आपने सुना नहीं। मेरे गाने में क्रिकेटरों के नाम के अर्थ अलग निकल रहे हैं, नाम अलग निकल रहे हैं। आपके पूरे खंड गीत में नाम अलग नहीं निकल रहे हैं। केवल एक जसप्रीत का अर्थ आपने अलग निकाला है, एक अभिषेक का और एक तिलक का, बाकी सारे नाम ऐसे ही लगा दिए हैं आप। देख लीजिए, देख लीजिए, अभी भी टुकड़ा आपके पास लिखा रखा होगा। देख तो ये सामने से इसीलिए कह रहे मैंने हर लाइन का अर्थ अलग निकाला है। आओ क्या आपकी लाइन से अलग अर्थ निकाल कर उत्तर दिया था मैंने। और मैंने कहा था मैं भी इंडिया की हूँ, भारत की हूँ, तो मैं दूसरी टीम का नाम नहीं ले सकती, मैं अपने ही क्रिकेटरों का नाम लूंगी। आओ क्या मैंने आपको बढ़िया उत्तर दिया था कि जब हाथी चलते हैं तो कुकुर भौंकते हैं। आपने कहा हाँ भौंकते हैं, लेकिन पीछे से भौंकते हैं। अब जब कुकुर है तो पीछे से भौंकेंगे, आगे कहाँ आएंगे? आगे थी मेरी स्टोरी है, वो उठाए पड़े थे। अगर आगे आएंगे तो हाथी उठा के पटक नहीं देगा, इसीलिए तो पीछे से भौंकते हैं। आपने पट्टीस जो दिया है, मैं आपकी जनता से निवेदन कर रही हूँ, आप लोग उत्तर को सुनिएगा और अगर अच्छा लग जाए तो रात भर से आप लोग बिना कहे तालियां पुरस्कार सब दे रहे हैं, फिर मिलेगा। सुनिए, आपके गीत में सती परीक्षा लेने पहुंच गई भगवान श्री राम की। सती रास्ते में बैठी है, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, कहा हे देवी यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आपके स्वामी भोलेनाथ कहाँ चले गए? सारी पोल पट्टी खुल गई। तो आपने सवाल में गाया कि जब सती परीक्षा लेकर पहुंची तो शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेद बनाही। भोलेनाथ ने कह दिया कि जाओ देवी, आज से मैं अपने आप से तुमको अलग कर रहा हूँ। तो आपने दोनों को अलग कर दिया। आपने कहा सजनी सजन दो तन कर दिया, सत्य मेरा वचन नहीं सजनी सजन, और दूर तन से ये तन कर दिया। भोलेनाथ ने ये तन से तन दूर कर दिया। अब आपने दूर कर दिया है और उत्तर तब है जब मैं दोनों को एक कर दूं। तब तो जवाब ही है, जरा सुनिए। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ को ये पता चला कि मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परमात्मा का जन्म हो गया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। मैया ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा देवी इस जन्म में मैं जिस रूप में जा रहा हूँ वहाँ स्त्रियों का कोई काम नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। मैया ने कहा नहीं मैं भी चलूंगी। तो भगवान ने कहा अच्छा अगर चलना है तो सुनो कैसे चलूंगी। कहा कि प्रभु का धरती पर हुआ बदलेगा तन, कि मेरा बदलेगा तन, मैं करूँगा यतन, तो जान मैंने मनन कर लिया। मैया ने कहा भोलेनाथ हम भी चलेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा अच्छा अगर चलना है तो अगर मैं बानर बनूंगा तो तुम मेरी पूंछ बनकर मेरे साथ चलोगी, और जब ऐसे चलूंगी तो लिखना पड़ा कि मेरा बदलेगा तन, मैं करूँगा यतन, जान मैंने मनन कर लिया। मैंने बानर का
पूछ बनकर जतन, पूछ बनकर के पूछ बनकर जतन, संग में सजनी सजन, पूछ बनकर जतन, संग में सजनी सजन, दोनों तन को एक तन कर दिया। अलग अलग थे, एक में जोड़ दिया, और इतना मजबूत जोड़ है, कोई फेविकोल का भी जोड़ इतना कठिन नहीं होता। और क्या मैया पूछ बनकर आ गई और भोलेनाथ हनुमान बनकर आ गए। आपने अपने बीच में दोनों को अलग कर दिया, मैंने दोनों को एक कर दिया। तो मैंने मानव का तन कर लिया, संग में तुमने गमन कर लिया, पूछ बनकर जतन, संग में सजनी सजन, दोनों तन लगना चाहिए। बोलिए शैलपुत्री मैया की, लगना चाहिए कि कीर्तन में हम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना तालियों का सहयोग दे रहे हैं कलाकारों को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत और भैया गाया है, कौन सा? कभी कभी बाबूलाल भैया आश्चर्य होता है कि लिखने वाले पता नहीं क्या सोच कर लिख देते हैं, सही बात, सही बात। गाने वाले गा देते हैं। झीका वाले झीका झीक देते हैं। इतना अच्छा गीत मैंने आपके सामने रखा, सही। और उसमें बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को जब ये पता चला कि माता कुंती ने ये राज छुपाए रखा कि कर्ण मेरा सगा बड़ा भाई था और अर्जुन के बाण से कर्ण मारे गए, वो अच्छी लाइन थी, बढ़िया लाइन वो मेरी पंक्ति बोल रही थी। वो भाई है हमारे, हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीर बेतानते नहीं। जवाब आप दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कन्हैया से, कह रहे हैं कन्हैया से कि राज की ये बात तुमने जान ली है, तो जब जान ली है तो जान जान क्यों जान ली है। कौन लिख रहा है? तीन चार जने लिख रहे हैं, लिख तो तीन चार जने रहे हैं। क्यों जान ली है? अच्छा कन्हैया जान ले, भाई भाई लड़े जा रहे हैं, अर्जुन के बाण से कर्ण मारे जा रहे हैं, मैं इतना बड़ा बड़ा महाभारत सुनाए चली जा रही हूँ आपको, वहाँ कन्हैया से कहलवा दे रहे हैं कि तुम जानते तो फिर उनको मार क्यों डाला आपने? वो तो पहले ही कह चुके कि इनके हाथों मारे जाएं, जब वो कह चुके तो फिर सवाल आपका आ रहा है, जब जान लिए तो जान जान के क्यों जान ली है? कर्ण ने तो स्वयं आप लोग जानते हैं, कर्ण ने स्वयं कृष्ण से कह दिया, कुंती से भी कह दिया कि कभी मेरे भाइयों को ये न पता लगने देना कि मैं उनका सगा बड़ा भाई हूं। तो स्वयं कहने की पता न लगने देना
तो आप फिर कहलवाने के अगर जान गए थे तो जान जान क्यों जाऊंगी। क्यों जाए? सोच कर पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं आप, क्या सुनाना चाह रहे हैं। विषय से इतना इतना भटक जा रहे हैं बाबूलाल भैया, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। आज ये उससे मोटी रोटी का कमाल है, मोटा जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, जानकार लोग हैं, ये सारी महाभारत का हाल कृष्ण जानते हैं। कृष्ण किसी की तरफ कर्ण के लिए इसलिए चुप हैं, जानते हैं कि कर्ण अगर चाह ले, बर्बरी अगर चाह ले तो महाभारत का युद्ध एक बार में जीता जा सकता है। कर्ण के विषय में इसलिए वो कुछ नहीं बोले क्योंकि कर्ण स्वयं कहे आए हैं कि आप कभी ना बताना कि मैं उनका सगा बड़ा भाई हूं। विचार करके देखिए आप लोग क्या सोच कर लिख रहे हैं। सोचो, हम तो पुरस्कार देंगे नहीं, हमारा वाला हमको दे देना। गाना आपका बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। सवाल गा रहे हैं आप। कौन सा? के मत प्यार करो परदेसी से, गाना अच्छा है आपका। बढ़िया। के मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे, तो तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, कि तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, कि हम जाने कहाँ हो भैया। गाना सुना आपने। बढ़िया। अब जितने श्रोता बैठे हैं ये क्रीम श्रोता बैठे हैं, और क्या? सत्संग मंडली के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण बैठे हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ जवाब को सुनिएगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, मिलेगा। भैया की लाइनें बोल रही है क्या? कि मंदोदरी भगवान श्री राम से कह रही है अपने पति रावण के लिए, वो कह रही है क्या? जीवन धन के बिन के इस तुला राशि की तुलना में मुझको संशय में डाला है, और जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, मेरा पति रावण, कि जिसने त्रिभुवन को जीत लिया तो उसे कौन हराने वाला है। अच्छी बात। अब निवेदन करें आप जवाब सुनिएगा। जब मंदोदरी कह रही है कि जिसने त्रिभुवन को जीत लिया तो मेरे पति को कौन हराने वाला है, तो जवाब जो आना चाहिए जरा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा, क्या? कहा हे देवी, देवी। कि अभिमानी का अभिमान यहाँ,
चैनल पर भी बात जा रही है। पूरा भी आप सुनिए भैया। मंदोदरी ने कहा, भगवान श्री राम कहने लगे, सुनो मंदोदरी, सुनो कि अभिमानी ना अभिमान यहाँ भगवान से ना टल, के भगवान से ना चल पाता है। अभिमानी का अभिमान यहाँ भगवान से ना चल पाता है। और कहा कि होने का होना निश्चित है, कि वो फिर टल ना पाता है। तो जो समय के संग ना चलता है, ये देवी सुनो, कि जो समय के संग ना चलता है, कि पड़ता जब समय से पाला है। पंक्ति सुनिए, भगवान राम कहने लगे हैं मंदोदरी, जो समय के संग ना चलता है और जब समय का पाला पड़ता है, तो तुम कहे उसे कौन हराने वाला है? जो दुनिया को नहीं हरा, जो दुनिया से न हार सका, उसे कौन हराने वाला है? तो सुनो देवी, सुनो कि जो समय के संग ना, और बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा, जो समय के संग ना चलता है, पड़ता जब समय से पाला है। तो जो हारा नहीं है ईश्वर से, कि जो हार सका ना ईश्वर से, तो उसे समय हराने वाला है। भगवान श्री राम ने कहा, चाहे कोई कितना बड़ा धुरंधर हो, चाहे अभिमानी हो, ज्ञानी हो, चाहे स्वर्ग में सीढ़ी क्यों ना लगा लेता हो, जब ऐसे अभिमानियों का समय आता है तो समय से वो भी हार जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। समय से बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, और यही कारण है कि तुम्हारे स्वामी का समय नजदीक आ गया। जिसने कान को पार्टी में बांध रखा है, आज उसका काल आ रहा है। एक पंक्ति सुनिए, कि जो धर्म नीति को भूला है, देवी मंदोदरी, एक बात और सुनो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना बलशाली हो, चाहे कितना विद्वान हो, अगर वो धर्म के साथ नहीं चल रहा, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो एक दिन उसके पापों का घड़ा जरूर भरता है। बिल्कुल। और उसके पापों का घड़ा जब भर जाता है तो समय के अनुसार वो फूट जाता है। और यही तेरे पति रावण के साथ हो रहा है। तो जो धर्म नीति को भूला है, जान करके अनीति अपनाता है। सद्भाव मिटे तन, सद्भावना भी खत्म हो गई तेरे पति की। पराई स्त्री को चुरा कर ले आया। अरे युद्ध करना था तो इस राम से करता, नारी को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? तो सद्भाव मिटे मन मानस से, तो दुर्भाव
दिया, काल को पार्टी में बांध दिया। लेकिन समय उसका भी आया, और जब समय आया तो शनि भी सीधे हो गए, और शनि की नजरों से लंका भी जल रही है। वो एक बानर आकर सोने की लंका जला रहा है, और उस काल जो पार्टी में काल को बांधा है, उस काल ने भी कैसा काम दिखाया। तो जो काल को बांधे पार्टी में, उसे महाकाल छुड़ाने वाला है। तो जो हार सके ना ईश्वर से, उसे समय हराने वाला है। एक बात सुनिए, अंतिम पंक्ति सुनिए। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से एक बात और कही, कहा ये मेरे संस्कार हैं। लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहते हैं क्योंकि तुम स्वयं कह रही हो कि जो पराई स्त्री को देखकर प्रणाम कर लेता हो वो राम है, और जो पराई स्त्री का हरण कर लेता हो रावण है। तो तुम्हें खुद मालूम है मंदोदरी कि तुम्हारे पति में और मुझ में कितना अंतर है। तुम्हें खुद मालूम तुम्हारे पति कैसे है। और एक बात और कही, कहा कि भाई सी नफरत ना दुनिया में। क्या बात भगवान श्री राम देखिए कितनी गहरी बात कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। सुनिए। भगवान कहने लगे तुम्हारे पति की हार का मृत्यु का एक कारण और है। तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे पति के भाई के साथ भाई नहीं है। विभीषण को लाख मार दी तुम्हारे भाई ने, यानी भाई भाई लड़ रहे हैं। जैसे कौरव पांडव लड़ रहे थे, ऐसे ही रावण ने जब विभीषण को लाख मार कर बाहर निकाल दिया, तो विभीषण राम की शरण में आ गया। और एक हम भाई हैं, जो लक्ष्मण भी साथ में है, भरत के लिए ही राजगद्दी मांगी जा रही है, लेकिन भरत राजगद्दी दे नहीं रहे। तो जब भाई भाई का राज एक दूसरे को बता देता है, तो भाई भाई की मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, स्थिति कैसी हो, लेकिन भाई का साथ भाई को देना चाहिए। तो तुम्हारे भाई ने अपने ही भाई से गद्दारी की, तो भाई से नफरत ना दुनिया में, और भाई से ना मिलती प्रीत यहाँ। भाई से ही होती है हार यहाँ, और भाई से होती जीत यहाँ। तो जो समझे समय का खेल नहीं, समय का खेल होता है। तो जो समझे समय का खेल नहीं, तो उसे समय समझाने वाला है। तो जो हार सके ना ईश्वर से, उसे समय हराने वाला है।
हार सके नारी ईश्वर से, उसे समय हराने वाला है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। मेरी तरफ से जवाब रहा। ये तो बहुत जरूरी है। ये 101 मुलायम जवाब की पंक्तियों पर रसूलाबाद के हमारे बड़े भैया जिनका नाम ही बड़े गुप्ता जी है, उनकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। सादर नमन वंदन है भैया को। और बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स भैया हमारे राजू गुप्ता जी, आपके कदमों से भी 101 मुद्राएं भेंट हो रही है। सादर नमन वंदन है। और आगे भैया नरेंद्र मैथिल जी रसूलाबाद, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं जवाब की पंक्तियों पर। बहुत बहुत आभार। और चाह रही हूँ एक गीत आपके सामने और रखूं, क्योंकि धीरे धीरे कार्यक्रम की गति की ओर बढ़ रहा है। 4 बज रहा है लमसम, और कार्यक्रम भी अनुभव कहीं ना कहीं लगे हैं। थोड़ी सी भीड़ भी छटने लगी है, क्योंकि यहाँ भी विशाल मंच पर रामलीला का आयोजन निरंतर चल रहा है। उसमें भी तमाम लोग आते जाते हैं, सुनते हैं आप उन्हें भी। छोटा सा गीत मेरी तरफ से सुनिए। छोटा सा। वाह। एक धुन अगला मियां मांग कहते हैं, ऐसी धुन ऐसी धुन। हाँ। अब एक भजन की धुन हम आपको सुनाई देती हूँ। अरे वाह, सुनिए। इस गीत को आप लोगों ने खूब सुना होगा। वृंदावन की एक बहुत अच्छी गायिका जिनका नाम है पूर्णिमा दीदी, वाह। उनको पूनम दीदी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो एक बड़ा अच्छा गीत उन्होंने गाया, मुझे एकदम बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा अपने गीत में इसको ढाला जाए। सुनिए। के मस्ती में मैं ऐसी खोई,
पिता भैया का, लेकिन हृदय से धन्यवाद। आज के युग में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं भाई साहब। कलाकारों का इतना सम्मान पूरी समिति कर रही है, यहाँ की जनता कर रही, बहुत कम लोग ऐसे श्रोता, ऐसे आयोजक बहुत कम मिलते हैं। और सत्य मानिए आजकल वैसे लोग मिलते कैसे हैं। आजकल गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देख कर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। आपको अच्छा लगेगा। गाना सुनिए। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बात जिस समय माता पिता लुट गया दिल का चैन, तो जब राजा दशरथ जल लेकर पहुंचे तो निकले मुख से बहुत सरल गीत है बाबा भैया, बहुत सरल। और इतना सरल कि बिना लिखा पढ़ेगा क्या। हाँ और क्या। माँ पिता को अपने कांधे पर शरद कुमार अंधे माँ बाप को लिए जा रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं। सारे तीर्थ पूरे हो गए, एक तीर्थ बाकी रह गया। उसी तीर्थ में जब पहुंचे तो अंधे माता पिता को प्यास लगाई। अंधे माता पिता ने कहा पुत्र मेरे लिए पानी ले आओ। बच्चे ने उन दोनों को नीचे बिठाया कांवर में, और पानी लेने के लिए जैसे ही श्रवण कुमार गए, राजा दशरथ इधर शिकार खेलने आए और उनका शब्द बेटी बार जाकर श्रवण कुमार के लगा। श्रवण कुमार तड़फड़ा कर गिरे और प्राण निकलने लगे। हाथ में जल का पात्र है। राजा दशरथ दौड़कर उनके पास पहुंचे तो श्रवण कुमार कहने लगे कि मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अंधे माता पिता वहां प्यासे बैठे हैं। अरे राजन, ये जल जो मैं लिए बैठा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, ये पानी मेरे माता पिता को पिला देना। राजा दशरथ वही जल का पात्र लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे और कहा प्रणाम। जैसे ही कहा प्रणाम, अंधे माता पिता समझ गए मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। उन्होंने कहा मेरा बच्चा कहाँ है, आप कौन? राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ, आपका पुत्र मेरे द्वारा मार दिया गया, ये मुझसे अपराध हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अंधी माँ जब ये जान पाई कि मेरा पुत्र नहीं रहा, तो मैं निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिए, अगर आपके हृदय तक पहुंच जाए तो जैसे आप तालियां करे रखिएगा। पुरस्कार तो रात भर आपने दिया है, ये पुरस्कार सबसे कीमती है। अंधी माँ ने जब सुना कि मेरा पुत्र मार दिया इन्होंने और मुझे पानी दे रहे हैं ये, तो वो अपने अंधे पति से कहने लगी स्वामी पिया जाए ना ये जल पिया। पिया जाए ना ये जल पिया। भैया भाई साहब, पुरस्कार बाद में ले लीजिए, पहले लाइन सुन लीजिए और मुझे विश्वास से आपकी तालियां निकलेंगी। कहाँ उस्मान है? पिया जाए ना ये जल पिया, क्योंकि जो जल लेकर आए हैं इन्होंने बुझा दिया कुल का दिया। आपकी ताली हो गई। वाह, इन्होंने
तो पिया जाए ना ये जल पिया तो बुझा दिया कुल का दिया जिया बिन कैसे जाए जिया वो हमारे जिगर का टुकड़ा था जिया बिन कैसे जाए जिया तो बुझा दिया कुल का दिया वंदिमा नेत्रों से आंसू बह रहे और राजा दशरथ से कहने लगी क्या जिसके सहारे हम थे जीते वो हमारे अंधे आंखों की आंखें था, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी था, वो हमारा सहारा था, वही तो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाया करता था और आज आपने उसको छीन कर अच्छा नहीं किया। कहा राजन जिसके सहारे हम थे जीते और आज हम हारे हमसे कम जीते आज ऐसा लग रहा है कि हम हार गए हमसे कम जीत गए। एक तो हमें दिखता नहीं था और ऊपर से पुत्र भी छीन लिया आपने। तो आस मरी क्या अरमान जीते टूट गए फिर कैसे जीते तो भाग्य में कैसा बेकल किया आगे में कैसा बेकल किया के बुझा दिया कुल का दिया सुनिए शब्दावली भी बहुत सरल है, दो लोग लिख रहे हैं तो अच्छा ही जवाब आएगा। जो लोग लिख रहे हैं लोग कान में बता रहे हैं कहा ऐ राजन राजा तुम तरसे जो हम भी तरसे तुम तरसे जो हम भी तरसे और आज बिखर गए दोनों भी तरसे तुम तरसे जो हम भी तरसे और बिखर गए दोनों भीतर से तो दोनों अंतिम सफर को तरसे विधि की नजर से गए उतर से तो कहा हमारे साथ समय ने खिलवाड़ किया है, समय ने क्या अमंगल किया समय ने क्या अमंगल किया तो बुझा दिया कुल का दिया पिया जाए ना ये जल पिया बुझा दिया कुल का
पिया माने पीना, हाँ एक जिया माने ये जिया और एक जिया माने जीना, एक दिया माने देना, एक दिया माने दीपक। बस गाने की विशेषता है। आखिर अंधी मां के मुख से एक श्राप निकल गया। उन्होंने कहा कि ऐ राजा दशरथ, जैसे आज पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, जाओ मेरा श्राप है कि तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही पुत्र के वियोग में होगी। वही श्राप वरदान बनकर आ गया। राजा दशरथ के बुढ़ापे तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन उस मां का श्राप लगा तो बुढ़ापे में 4 पुत्र पैदा हुए। लेकिन जब राम वनवास में जाने लगे तो राजा दशरथ के भी प्राण पुत्र वियोग में ही जा रहे हैं। वही श्राप फलीभूत हो रहा है। अंतिम पंक्ति सुनिए। चाहे चिता पर ज्योति जले, अंधे माता पिता ने कहा अगर पता होता कि मेरा बच्चा पानी लेने जाएगा और मर जाएगा तो हम कभी पानी उससे मांगते ही नहीं, हम प्यासे मर जाते लेकिन उसको नहीं भेजते। और कहा क्या? अंधे नयन भरे हैं जल से, चलने से पहले गए हैं जल से, तो दुए जलने ये फल दिया। ये जल का ही फल है, पानी की वजह से पुत्र मर रहा है। दुएगी जलने ये फल दिया, तो बुझा दिया बुझा दिया। बिल्कुल 2 लाइन का एक खंड गीत। ये बात और खंड गीत नचारे हमारी माताएं बहनों के लिए हो जाए, बिल्कुल 2 लाइनों का। आपको अच्छा लगे आप भी सुने, कोई गुरेज नहीं, ऐसा नहीं कि वही सुने आप। आपको भी लगेगा कुल मिलाकर इसमें सती का प्रसंग है, एक नारी का प्रसंग है, तो आपको अच्छा लगेगा। एक फिल्मी धुन बहुत अच्छी लगती है मुझे, और आपने धुन की बात की, बाबूलाल भैया देखो कितनी अच्छी धुन है। कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे।
तो तुम दिल से चाहा था हमने मगर तुम मेरा इस खंड गीत को आप सुने। सुने अब बाबूलाल भैया इसके पहले जो खंड गीत गाया था वो भी आपकी बहन ने लिखा था। अब फिर जो खंड गीत गा रही ये भी आपकी बहन ने ही लिखा है। ये एक मौका और दे रही रुपया देने का, हाँ अगर अच्छा लगता है तो इस बार दे देना। हालांकि बहुत कंजूस भाई आप देंगे नहीं, अपनी देंगे लेकिन अच्छा लग जाए तो वही से आशीर्वाद दे दीजिएगा। रुपया पैसा दीजिए ना दीजिए। देंगे नहीं देंगे तो देखिए आज सबको देंगे। 4 लाइनें मैंने अपनी कलम से लिखने का प्रयास किया है, आपको अच्छा लगेगा। भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए। सती नर्मदा, सती सीता, सती शैल्या, सती राधा, कैसी कैसी सतियां। एक सती, सती का नाम है सती शांडली। आप लोग गौर से सुनिएगा। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, वो कोढ़ ही है, चल फिर नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर बैठा था, उसके पति के सामने से एक नाचने वाली वेश्या निकल कर जाने लगी। उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया। पति उदास हो गया। सती शांडली ने पूछा कि स्वामी आप क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं चल फिर नहीं सकता, मैं चाहता हूँ ये जो भी यहाँ से निकल कर गई है मैं इसे एक बार मिल लूं। सती ने कहा कि अगर आप उससे मिलने नहीं जा सकते तो आप परेशान ना होइए, ये सती वादा करती है मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर उससे मिला के ले चलूंगी। और सती ने अपने पति को कंधे पर बिठाया और लेकर जाने लगी उस वेश्या से मिलाने के लिए। रास्ते में एक ऋषि, उन ऋषि का नाम है मांडव्य ऋषि। उन ऋषि के एक शूली पर वो बैठे हैं, उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है। अचानक उसके पति का पैर ऋषि के शरीर में लग गया तो ऋषि ने एक श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई है सूर्य के निकलते उसके प्राण चले जाएंगे। सूर्य निकलेगा और वो मर जाएगा। अब जब सती ने सुना, बहुत गौर से सुनिएगा और मेरा विश्वास है मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां निकलेंगी। जब सती ने सुना कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो उसने कमंडल से जल निकाला और जल को अभिमंत्रित कर पट रखेगा और कहा सुनो ऋषि, अगर बात सत्य की, कहा अगर बात सत्य की पति की तो मैं पति को बदलने ना दूंगी। उस सती ने कहा अगर बात सत्य की पति की तो मैं पति को बदलने ना दूंगी। और तुम मेरे सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो जाओ कि अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। उसने कहा अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। और उसने सूर्य को निकलने नहीं दिया। इसे कहते हैं शुद्ध कीर्तन। अब लग गया, सूर्य को निकलने नहीं दिया। उस नारी ने सती अनुसुईया को आना पड़ा।
लगा आपका फोटो लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सती ने कहा क्या कि अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। और आपको जवाब बुलाना है, वो लाइन सुनिए। कहा सुने ये समय से समय की समय को कोई चाल चलने आशीर्वाद प्राप्त हुए इस गीत और खंड गीत पर 101 मुद्राएं भैया हमारे राजेश त्रिपाठी जी मेडिकल स्टोर आपकी तरफ से भैया धन्यवाद है। 201 मुद्राएं आज ये सम्मानी भैया गौवन चौरसिया जी और हमारे गौवन भैया की तरफ से लगातार पुरस्कार पूरी रात भर से आ रहा है। आगे श्री गौवन चौरसिया जी, भैया प्रहलाद गुप्ता जी, आप सबको हृदय से नमन वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राएं भैया राम शंकर यादव जी, ये महापुरवा से आप आए हैं, मेरी ओर से रामशंकर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये 51 मुद्राएं हमारे छोटे भैया दे गए हैं, आपको भी हृदय से धन्यवाद। आइए धीरे धीरे अंतिम आवृत्ति की तरफ कार्यक्रम बढ़ रहा है। आमंत्रित कर रही हूँ बढ़िया से सुंदर से चक्र के साथ बाबूलाल भैया आए और धीरे धीरे कार्यक्रम विराम की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद। चंद्रकी राम, चलिए उनके नाम में राम लगा है, यही अच्छी बात है, आपको हमारी राम राम।
सवेरे बड़ा अच्छा चक्र आप लोगों ने फिर एक बार सुना है। और लग रहा है कि इस चक्र में बहन जी ज्यादा तमा गई है, नाराज हो गई है बहन जी। आपने तमाम बातें की हैं, मैंने गणपीस गाया, आपने कहा कि बाबूलाल भैया आपके गणपीस में 2-3 नाम को लेकर उसके बाद कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बहन जी यहाँ बहुत बड़े बड़े जानकार पधारे हुए हैं, मैं टोकने की मेरी ज्यादा आदत नहीं है, आदत नहीं है। मैं ऐसा अर्थ भी नहीं निकालता कि जो अर्थ का अनर्थ हो जाए। जस प्रीत भूले से हाथ क्या मिलाना है, अर्थ निकल रहा है। तिलक लगा भारत मांगा कीना अभिषेक है, अर्थ निकल रहा है। अब छोटी बहन जी थोड़ा सा विचार करिए, आप कह रही हैं कि भारत के साथ मां भारती का लग है। मां भारती लग है। अगर आप भारती लगा रही हो और साथ में लक लगा रही है तो वो तिलक नहीं होगा, वो तिलक नहीं होगा, वो होगा तिलक। अब अर्थ का अर्थ हो जाए, ऐसा अर्थ निकालने से फायदा क्या है। फिर मैंने आपको जवाब दिया तो आप कह रहे हैं बाबूलाल भैया विषय से भटक रहे हैं। ये भी कह रहे थे कौन लिख रहा है, जी वही लिख रहे हैं, हमने कोई इंग्लैंड से नहीं बुलाए हैं लिखने वाले, जो हमेशा लिख रहे थे वही आज लिख रहे हैं। अब हमने जो लिखा हमारी जनता जनार्दन ने उसे स्वीकारा, आशीर्वाद दिया, आपको पसंद नहीं आया और माना भी नहीं चाहिए। अगर आप हमारे सामने जवाबी में नहीं होती तो आप भी जवाब पर पुरस्कार देती, लेकिन अब मजबूरी ये है कि हम आप जवाबी में आमने सामने हैं, इसलिए जवाब आपको पसंद ही नहीं आ सकता है। अब जाना आप लोग विचार करिएगा, आप जब विषय से भटक रहे हैं। माता कुंती ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम्हें तो सब पता था, तुम सब जानते थे। वो आपको एक लाइन थोड़ा खटकी है कि जान सब जान भी है तो जान क्यों जान भी है। ये कन्हैया के लिए, कन्हैया के लिए आप कह रहे हैं। हाँ बहन जी मैं कन्हैया के लिए कह रहा हूं, मैं कन्हैया के लिए कह रहा हूं और साथ में संकेत भी दे रहा हूं कि जब फरवरी से पूछा गया कि महाभारत कौन जीता है, कौन हारा है, फरवरी ने एक ही उत्तर दिया कि ना कोई जीता है ना कोई हारा है, सब करता धरता तो यही खड़े हैं। आप लोग समझ रहे हैं, सब करता धरता तो यही खड़े हैं। अरे वही एक है जो वही जीत रहा था, वही हार रहा था, वही मर रहा था, वही मार रहा था, वही प्राण हर रहा था।
टाइम शायद आपने आखिरी अंतरे पर ध्यान नहीं दिया। मैंने राहुल भैया को एक संकेत किया था, और संकेत क्या किया था सुनिएगा। क्या होती है होनी होनी ना अनहोनी हो पाए। अरे देख लिखा है जो विधिया में वो कैसे टल पाए। करता सब करता है, करता ही भरता है, जिसे मारे वो मरता है, मारे वो मरता है। अगर वो उसकी मर्जी नहीं है, पहले एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं। अनीति और अनीति पहचानी है, जब जान ली तो जान जान क्यों जान ली। और अगर आप इस बात को गलत साबित कर दें कि जो करता है वो वही करता है, तो मेरी लाइन भी गलत है। कौन कर्ण, कौन अर्जुन, जो वो करेगा वही होगा। चलिए सवेरे सवेरे अच्छा है, आपने टोका है, छोटी बहन हो, कुछ नहीं कहना है। एक टुकड़ा बड़ा प्यारा है। तुम्हें दिल से चाहा था अपने, तो मैं गति को बदलने न दूंगी। अगर प्राण पति के मैं सूरज निकलने न दूंगी। सती की बात आपने कहा सूरज निकलने ना दूंगी। सावित्री पीछे पीछे चल रही है,
वरदान मांगने को कहा। यमराज ने सावित्री वरदान मांग लो, लेकिन पति के प्राण नहीं लौटा सकता। वरदान मांगे और भी वरदान मांगे, लेकिन कहा कि महाराज मैं भी पुत्र चाहती हूँ, मैं भी संतान चाहती हूँ। यमराज ने कह दिया जाओ पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। तो जब इतना कह दिया तो कहा रुक जाइए महाराज, बात यम की हो या की नियम की। आपने कहा कि हमारे नियम में नहीं है कि प्राण लौटा दिए जाए, लेकिन मैं कह रही हूं बात यम की हो या की नियम की, अब किसी की चलने न दूंगा। यम की हो जाती नियम की, मैं किसी की भी चलने न दूंगा। मेरे पति है मेरी जिंदगी के ये सूरज, है मेरी जिंदगी के ये सूरज, मैं इन्हें आज ढलने न दूंगी। आपकी लाइन बोल रही कि सूरज निकलने न दूंगी, लेकिन सावित्री कहती है मेरी जिंदगी के ये सूरज, मैं इन्हें आज ढलने न दूंगी। तो बात यमनी हो जाती मैं किसी आपका सुंदर सा टुकड़ा था। और आइए कि सवेरे सवेरे भजन की धुन आपने दी है, गीत लाजवाब है आपका। कहा क्या आए हाय तूने ये क्या किया,
पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। जिया बिन कैसे जाए जिया। ये श्रवण कुमार के माता पिता की बात चल रही है। माता कह रही है पिया जाएगा ये जल पिया, और प्राण त्यागते त्यागते प्राण त्यागते त्यागते माता पिता ने महाराज दशरथ को यह श्राप दे दिया। भाई साहब माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि पुत्र के वियोग में तुम भी प्राण त्यागोगे। शब्द कुछ वही आ रहे हैं लेकिन अर्थ अलग जा रहा है। सुनिए, अरे जब मेरा जीवन जाए, समय आ गया जो अंधी अंधा ने श्राप दिया था, तो महाराज दशरथ की आंखों से आंसू गिर रहे। मान जाओ, जो चाहे कर ले लो, बस मेरे राम को वर मत मांगो, वनवास मत मांगो। लेकिन रानी नहीं मानी। महाराज याद करो, आपने कहा था जब इच्छा हो मांग लेना, आज मुझे अपने वरदान चाहिए। और आप दशरथ कह रहे थे रानी जरा सोचो, जब मेरा जीवन जाए, मेरी जान मेरा जी कौन, मेरा राम, कैसे जिया ये जीवन जाए। महाराज दशरथ आज विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय अंधी अंधा ने श्राप दिया था महाराज दशरथ को, उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ के उस श्राप मिला, तो आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं, क्योंकि अंधी अंधा ने कह दिया था कि तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। अरे दिया जो श्राप, अंधी अंधा ने दिया जो श्राप, पाया दिया। उस समय कोई संतान नहीं थी महाराज, वो श्राप वरदान बन गया। दिया जो श्राप पाया दिया, और रानी तुम कह रही हो कि वरदान दो राम को,
दिया को न जाए दिया, दिया जो श्राप पाया दिया, तो दिया को न जाए। आपने अलग अलग बातें लगाई। महाराज दशरथ सोच रहे हैं, उस समय की बात याद कर रहे हैं जब श्रवण कुमार को मार करके और माता पिता को जन्म करके दिए गए। सोच रहे हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई किसी को जो कर पाए मिलेगा, आज नहीं निश्चय कर पाए उसका फल जरूर मिलेगा। कोई किसी को कर पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा। फल पा लिया, अरे आज करनी का फल पा लिया, और हिया के बिन व्याकुल हिया। एक हिया का अर्थ होता है साहस। अब मुझ में वो साहस नहीं है कि अपने राम को वर भेज दूं। जय हो। अरे आज करनी का फल पा लिया, तो दिया जाए। अंतिम लाइन सुनिए। समझेगा मेरी हैरानी, हैरानी, हैरानी। मेरी खुद की रानी आज हुई ऐसी है। क्रांति जी फिर वही लाइन दे रहा हूं, अर्थ अलग है। जिया के फिर रहा जिया। एक जिया का अर्थ होता है प्यार, और एक जिया का अर्थ होता है रंग।
जो जिंदगी में प्यार था उस प्यार के बिना अब वो रंग भी नहीं चला। प्यार के बिना